हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सभी को फिर से इनफाइनाइट सीरीज़ में। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कंपैरिजन टेस्ट के दो सिंपल से क्वेश्चन, जो कि सिंपल सा था एकदम सा, उसमें सिर्फ कन्वर्जन और डाइवर्जन दिखाना था। तो हम लोगों ने वो क्वेश्चन देख लिया है। तो आज हम एक सीरीज़ का क्वेश्चन करेंगे जो मैंने बोला था an/bn वाला सिस्टम से होगा। सो वही वाला सीरीज़ है हम लोग देखेंगे आज। तो टेस्ट द कन्वर्जेंस, यहाँ पे एक सीरीज़ दिया गया है। अब देखेंगे इस सीरीज़ को कैसे दिया है। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे गिवन हम लोग को दिया है कि 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5/3 इंटू 4 इंटू 5। तो इस तरह से बढ़ता जा रहा है nth टर्म तक। अब हम इसको क्या करेंगे, तो मैंने बोला था कि इसको हम लोग लेट करके an लेंगे। तो लेट an इक्वल टू, अब इसका nth टर्म देखो कैसा सिस्टम में जा रहा है। ये एक बार जा रहा है 1 3 5 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, यानी कि सबसे पहले तो 2n तो हो ही रहा है और उससे एक माइनस हो रहा है। तो हम लोग इसका ऊपर में लिखेंगे 2n-1। अगर 1 देंगे 2 इंटू 1-1, तो ये 2 - 1 इक्वल टू 1 देगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 देंगे तो 2 से 4 -1 और यहाँ 3 दे देगा। तो इस तरह से ऊपर का टर्म अभी हम लोगों का nth टर्म मिल गया। अब नीचे का पोर्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके जा रहा है। तो यानी कि ये तो सिंपल जो n है वो n ही रहेगा। अब उसके बाद एक सीन देखो, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि एक बड़ा, तो यहाँ से n+1 दे देंगे। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी कि ये पे जो ये वाला पहला वाला पार्ट है यानी कि n है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके जा रहा है n टर्म तक। तो इसलिए मैंने इसको n लिखा। फिर उसके बाद देखो एक बढ़ गया, यानी कि n+1 हो गया। अब 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 4 फिर उसके बाद 5 इस तरह से चलता जाएगा। अब क्या कर रहा है, अब 2 प्लस हो गया है, पहले 1 प्लस था, अब 2 प्लस हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे n+2। अब क्या करेंगे, इसको n कॉमन लेंगे। मैंने बोला था ना कि सब n को जैसा भी रहे, ये सब हमेशा इस तरह से इधर n लाना होगा आपको। तो n कॉमन लेंगे तो 1 2 - 1/n आएगा, डिवाइडेड बाई n, और यहाँ से एक n आएगा, यहाँ से एक n आएगा, यानी कि n का क्यू हो जाएगा मिला के। ये n स्क्वायर हुआ और बाहर पहले से था n, तो इसीलिए क्या हो गया n³। सो यहाँ पे बचेगा 1 + 1/n बचेगा, और यहाँ से 1 + 2/n बचेगा। तो एक n कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1/n², 2 - 1/n डिवाइडेड बाई 1 + 1/n और 1 + 2/n। तो ये जो है हम लोगों को an मिल गया। अब चाहिए bn, l मिल गया। अब bn क्या हो जाएगा, एंड vn इक्वल टू, यहाँ पे इस वाला पार्ट जो है इसको नहीं लेंगे, बी वाला पार्ट हमेशा ये पहला वाला टर्म लेंगे जिसमें हाईएस्ट पावर होगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर है ना 1/n², इसीलिए हम लिखे 1/n²। अब हम लोगों का कंपैरिजन टेस्ट में क्या कहता है कि n/bn करना है। तो n/bn करेंगे, देयरफॉर n/bn करेंगे, तो यहाँ से 1 2 - 1/n डिवाइडेड बाई n², 1 + 1/n डिवाइडेड 1 प्लस, यानी कि इंटू 1 + 2/n करेंगे। और ये जो n है 1/n² ये ऊपर चला जाएगा। अब n² यहाँ से n² कैंसिल, तो an डिवाइडेड बाई bn इक्वल टू 1 का, तो ये 1 करेंगे तो जो रहेगा वही सेम रहेगा, 2 - 1/n इसको लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई 1 + 1/n, और जो बचा 1 + 2/n। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। अब आएगा मेन पार्ट, ठीक है। लिमिट लगाने के बाद हम लोग चेक करेंगे पी टेस्ट। ओके, सो हम लोगों को लास्ट वाला जो मिला an/bn वो था 2 - 1/n डिवाइडेड बाई 1 + 1/n और 1 + 2/n, यानी कि ये an/bn मिला। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि लिमिट लगाना पड़ेगा। तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने के बाद जो 1/n है, यानी कि n के
टर्म पर अभी इन्फाइनाइट पुट करेंगे, तो इन्फाइनाइट जैसे हम लोग इसको लगा देंगे तो ये 1/n जो है ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि 1/इन्फाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन इज़ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जैसे ये हो जाएगा तो ये हम लोगों को 2 मिलेगा, सिर्फ ये 2 बचेगा, नीचे तो 1 होगा, तो ये 2 बचेगा। ये पे हम लोगों को जो लास्ट आएगा वो 2 आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 का पावर तो 1 आ गया, तो p लेस देन इक्वल 1 तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। नहीं, जब हम लोग एन करते थे सिंगल एन, तभी हम लोग इसको सिंगल ही रखते थे, यानी कि ये इसका पावर 1 है तो p लेस देन इक्वल 1 करके डाइवर्जेंट कर देते थे। बट यहाँ पे दो चीज़ आया ना, an आया और bn आया, तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे। मैंने पिछले ही स्टार्टिंग में जब बेसिक कर रहे थे तभी मैंने बताया कि bn पर चेक करेंगे। अब देखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट द टू सीरीज an एंड bn बिहेव अलाइक, बट bn पे मैंने बोला था कि bn पे चेक करेंगे कि क्या है, तो bn हम लोग को क्या मिला था, 1/n स्क्वायर था। अब n का पावर p टेस्ट में क्या होता है, p ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा होगा तभी कन्वर्जेंट होगा। अगर p लेस देन इक्वल 1 होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। सो अभी क्या मिला हम लोगों को, 1/n⁻p का वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। यानी कि bn अगर कन्वर्जेंट है तो यहाँ से an भी ऑल्सो कन्वर्जेंट हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। चलो मैं एक बार फिर से शॉर्ट वाइज में आप लोगों को समझा देता हूँ। सो हम लोगों का गिवन क्वेश्चन जो था कि एक 1/1 × 2 × 3 था, प्लस 3/2 × 3 × 4 ऐसे करके एक सीरीज़ बन रहा था। अब इस सीरीज़ को हम लोग गिवन करके लिखेंगे और उसके बाद जैसे सिंपल करते थे n, तो n निकालेंगे। तो ऊपर का पार्ट देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, 2 इंटू तो हो जा रहा है बट एक माइनस हो रहा है, यानी कि 2n - 1 हो जाएगा ऊपर। अगर यहाँ पे 1 बैठा हूँ तो 2 - 1 आएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा। 2 बैठा हूँ 2 2 से 4 - 1 आएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा nth टर्म तक। फिर उसके बाद नीचे का पोर्शन देखो, यहाँ से 1 2 3, यानी कि पहला वाला जो टर्म है वो सिंपली बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग सिंपली रखेंगे n ही। अब यहाँ पे देखो एक बढ़ गया तो n+1 हो गया। अब यहाँ पे 2 बढ़ गया, यानी कि डायरेक्ट 3 फिर 4 फिर 5, तो इसीलिए हम लोग इसको n+2 कर दिए। अब मैंने बोला था कि जो भी सिंगल ऐसा n रहेगा उसको बाहर कर देना है, बाकी यहाँ पे 1/n आ जाएगा, तभी हम लोग लिमिट लगाएंगे तो वो 0 कर देगा, तो इसीलिए n कॉमन ले लेंगे। ओके, n कॉमन लेने के बाद यहाँ से n कॉमन यानी कि n² आएगा और यहाँ पे n³ हो जाएगा मिला के, तो एक n कैंसिल। उसके बाद हम लोग को प्योर जो है an मिल जाएगा 1/n², 2 - 1/n और 1 + 1/n 1 + 2/n। ओके, अब bn चेक करेंगे। bn क्या होता है, हाईएस्ट पावर हम लोग लेंगे। यहाँ पे क्या है, n का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेंगे bn में। तो bn जैसे लेंगे 1/n², उसके बाद हम लोग देयरफॉर करके लिखेंगे an/bn और इसको डिवाइडेड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे n², यानी कि bn नीचे है ना, तो ये n² ऊपर चला जाएगा, तो n² कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 - 1/n 1 + 1/n 1 + 2/n, ये वाला पार्ट बचेगा। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट लगाना है दोनों तरफ। जैसे ही लिमिट लगा देंगे तो n टर्म पर हम लोगों को इन्फाइनाइट लगाना है, तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो ये हम लोगों को 0 देगा और बचेगा क्या, 2 और नीचे 1, तो 2 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पावर तो 1 है, तो p लेस देन इक्वल 1 कर देंगे तो ये DGD कहलाएगा। जैसे सिंपल क्वेश्चन में हम लोग बताए थे, सिंपल क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे an था और लास्ट वाला जो भी आएगा फाइनाइट वैल्यू उसका पावर देखना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ है, an/bn है, ठीक है। अब दो चीज़ के लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। अगर bn कन्वर्जेंट हुआ तो हम कहेंगे कि an भी कन्वर्जेंट होगा, तो सेम यहाँ पे तो वो चीज़ हो रहा है। देखो ये नॉन जीरो और एक फाइनाइट वैल्यू दिया। बाय कंपैरिजन टेस्ट द टू सीरीज an एंड bn बिहेव लाइक, बट bn मैंने बोला bn पे चेक करना है, तो bn क्या था, 1/n² था, यानी कि अभी क्या हुआ, 1 से बड़ा है, p ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हुआ, CGT। अगर bn CGT हुआ तो यहाँ से p टेस्ट है, an भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो CGT हो जाएगा।
तो ये था सीरीज़ का इतना मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा ही है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बस पहला काम क्या करना है आपको, पहले एन निकालना है, उसके बाद बी एन निकालना है। बी एन में जो nth वाला टर्म निकल जाएगा ना बाहर, उसी को बी एन लेना है। उसके बाद एन बाई बी एन लगाना है और उसके बाद लिमिट लगा देना है। लिमिट में एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, फाइनाइट वैल्यू को कंपैरिजन टेस्ट से कंपैरिजन करना, दोनों तरफ से कॉमन देखना कि बी एन में अगर p ग्रेटर देन 1 हुआ तो CGT होगा और p लेस देन इक्वल 1 होगा तभी ये डाइवर्जेंट होगा। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, हमेशा हमेशा क्या करना, बी एन पे ही चेक करना, एन पे चेक नहीं होता है। सो ये वाला पार्ट जो है क्वेश्चन पूरी तरह से मैंने पूरा बेसिक से लेके पूरा जो भी आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है मैंने बता दिया है। अब जो भी आपको सीरीज का क्वेश्चन होगा कंपैरिजन टेस्ट का, वो इजीली आप बना पाओगे, चाहे जैसा भी आपको दिया हो। ठीक है, बस आपको एन और बी एन लेने का तरीका आना हो चाहिए। ओके, सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।